जैसा कि ज्ञात है, हम अभी विभक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं और यही हमारा एक क्रम चलता रहेगा जब तक कि हम विभक्तियों पर अपना पूर्ण विजय न प्राप्त कर लें। आइए अब हम देखते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में हम लिखते हैं ग्रंथः, तो उसका बहुवचन होता है ग्रंथा। ग्रंथः ग्रंथा, वृक्षः वृक्षाः, पुष्पम पुष्पाणि, पत्रम पत्राणि। अब ये पुष्पम पुष्पाणि क्यों हुआ और पत्रम पत्राणि क्यों हुआ, इस संबंध में मैंने आपको बतलाया था कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर शेष विभक्तियां नपुंसक लिंग की पुल्लिंग जैसी चलती हैं। तो पत्रम पत्राणि हो गया, पुष्पम पुष्पाणि हो गया, देवः देवाः, ग्रंथः ग्रंथा, ये प्रथमा एक वचन और प्रथमा बहुवचन। उसी प्रकार से षष्ठी एक वचन और षष्ठी बहुवचन। ग्रंथस्य ग्रंथानाम, वृक्षस्य वृक्षानाम, पत्रस्य पत्राणाम, देवः देवानाम। देखिए यहाँ पत्रस्य हो गया पुल्लिंग षष्ठी एक वचन और पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन जैसे ही ये नपुंसक लिंग चलेंगे, पत्रस्य पत्राणाम और वृक्षस्य वृक्षाणाम। आइए अब हम देखते हैं पंडितः, खाली स्थान छोड़ा है मैंने, फिर लिखा है रचनाम करोति। देखो बेटा यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा हमारे को कि हम षष्ठी विभक्ति पर विजय कैसे प्राप्त करें। और यहाँ कोष्टक में लिखा है ग्रंथा, यहाँ लिखा है वृक्ष, यहाँ लिखा है पुष्पम, यहाँ लिखा है देवः, यहाँ लिखा है पत्रम। थोड़ा इसको षष्ठी विभक्ति में कैसा प्रयोग करें, तो पंडितः खाली स्थान रचना करोति, काय की रचना करता है, ग्रंथ, तो पंडितः ग्रंथस्य रचनाम करोति, यहाँ क्या आ जाएगा ग्रंथस्य। वन पालक खाली स्थान रक्षणम करोति, तो क्या हो जाएगा वृक्षस्य। ठीक है, तो ग्रंथस्य वृक्षस्य, यहाँ क्या हो जाएगा मालाकार खाली स्थान ग्रथनम करोति, ग्रथनम गूंथना है ना, ग्रथनम करोति, तो ग्रथनम करोति क्या आएगा पुष्पस्य। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा। अब ये हम पिछले टर्न पे पढ़ चुके हैं, परंतु थोड़ा सा रिवीजन होना ताकि हम अगले भाग में प्रवेश कर सकें। अर्चक खाली स्थान पूजाम करोति, तो देव है तो यहाँ देवस्य आ जाएगा। जन खाली स्थान पठनम करोति, तो यहाँ पत्रम है तो यहाँ पत्रस्य आ जाएगा। ये ग्रंथस्य वृक्षस्य पुष्पस्य देवस्य पत्रस्य ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो उद्देश्य है वह है षष्ठी के बहुवचन पर अपना फोकस करना। अब मैं इनको यहाँ से हटाता हूँ। अब इसका बहुवचन कैसा होगा बेटा, जैसे अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा, ग्रंथस्य ग्रंथानाम, वृक्षस्य वृक्षाणाम, पत्रस्य पत्राणाम, देवः देवानाम। अब हम वापस यहाँ अगर आते हैं, यहाँ देवस्य देवानाम होगा, ठीक है ना, देवस्य देवानाम। अब अगर हम यहाँ आते हैं वापस, तो पंडितः रचनाम करोति। अब हमको एक वचन नहीं लेना, षष्ठी बहुवचन, तो पंडितः ग्रंथानाम रचनाम करोति। वनपालकः क्या हो जाएगा, बोली सब मिलके बोलो बेटा, वृक्षाणाम रक्षणम करोति। मालाकारः पुष्पाणाम ग्रथनम करोति। ठीक है, अर्चकः देवानाम पूजाम करोति और जनः पत्राणाम पठनम करोति। ग्रंथानाम वृक्षाणाम पुष्पाणाम देवानाम पत्राणाम, ये षष्ठी का बहुवचन है, इसको ध्यान रखना। अब हम इसको यहाँ और परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो लिखा है पंडितः वनपालकः मालाकारः अर्चकः जनः, ये सब एक वचन है और ये सब बहुवचन है, तो हम इसको ही बहुवचन बना सकते हैं। अब अगर कर्ता बहुवचन बनेगा तो क्रिया अपने आप बहुवचन बन जाएगी। बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। ठीक है, क्लियर। अब हमें पंडित है तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, ग्रंथः का ग्रंथा हो जाता है, वृक्षः का वृक्षा हो जाता है, देवः का देवा हो जाता है, तो पंडित का क्या हो जाएगा पंडिताः। अगर अब हम यहाँ कर देते हैं पंडिताः ग्रंथानाम रचनाम, तो ये करोति का में चेंज हो जाएगा कुर्वन्ति। तो क्या बन गया, पंडितः ग्रंथानाम रचनाम कुर्वन्ति, वनपालकाः वृक्षाणाम रक्षणम कुर्वन्ति। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रिया भी सब दूर चेंज हो जाएगी और हमारे को हम पढ़ेंगे एक चीज और हमको समझ में आ जाएगी तीन चीजें। मालाकारः यहाँ लिखा है, इसको आप मालाकारः कर दो, तो मालाकाराः पुष्पाणाम ग्रथनम कुर्वन्ति। अर्चकः है तो इसको आप अर्चका कर दो, तो अर्चकाः देवानाम पूजाम कुर्वन्ति। जनः है तो इसको आप जना कर दो, तो जनाः पत्राणाम पठनम कुर्वन्ति। पहले क्या था, पंडितः ग्रंथस्य रचनाम करोति, फिर क्या पढ़ा हमने, पंडितः ग्रंथानाम रचनाम करोति, फिर हमने क्या पढ़ा, पंडितः ग्रंथानाम रचनाम कुर्वन्ति। ठीक है ना, ये इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन
प्रथमा विभक्ति और एक वचन से बहुवचन षष्ठी विभक्ति का यह प्रयोग था। बाकी प्रयोग आइए हम देखते हैं। अब यहां मैंने लिखा है देवः, राक्षसः, गणः, ज्येष्ठः, पात्रम। ये बात ध्यान रखना, हम षष्ठी बहुवचन पढ़ रहे हैं, बार बार ध्यान रखना हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बृहस्पति ही खाली स्थान गुरु, तो क्या जाएगा यहाँ बृहस्पति ही देवानाम गुरु। शुक्राचार्य, यहाँ लिखा है राक्षसः, तो यहाँ क्या जाएगा राक्षसानाम। राक्षस पहचानते हैं ना आप, हाँ वही राक्षस जो आप पहचानते हैं, तो राक्षसानाम गुरु। गणेश खालिस्तान अधिपति, यहाँ लिखा है गण, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा गणानाम। आपने गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ा होगा, उसमें गणानाम शब्द आता है, गणों के अधिपति हैं वो। भवान यानी आप, भवान वचनम शृणोति, किसके वचनम शृणोति ज्येष्ठा नाम, यानी आपसे जो बड़े हैं आपको उनके वचनों का पालन करना चाहिए, उनके वचन सुने। भवती, भवती यानी आप, जैसे हमारी कोई बेटी है या हमारी बहन है तो भवत प्रक्षालनम करोति, किसका पात्रम, पात्रम यानी बर्तन, तो यहाँ का पात्राणाम। ठीक है, तो देवानाम, राक्षसानाम, गणानाम, ज्येष्ठानाम, पात्राणाम, ये सब जो है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के उदाहरण है। और अगर एक वचन होगा तो क्या हो जाएगा देवस्य देवानाम, राक्षसस्य राक्षसानाम, गणस्य गणानाम, ज्येष्ठस्य ज्येष्ठानाम, पात्रस्य पात्राणाम। आइए आगे। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ लिखा है श्री कृष्ण, और यहाँ मैंने सभी बहुवचन लिए हैं, गोपालकाः, पांडवाः, दुष्टाः, सज्जनाः, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवाः, नंद, वसुदेवाः, और इन सब का संबंध मैंने श्री कृष्ण के साथ जोड़ा है। तो गोपालकाः का क्या कर दिया, गोपालकानां प्रिय श्री कृष्ण, पांडवानाम उद्धारकः श्रीकृष्णः, दुष्टानाम नाशकः श्रीकृष्णः, सज्जनानाम रक्षकः श्रीकृष्णः, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवानाम मित्रम श्रीकृष्णः, नंद, वसुदेवानाम पुत्रः श्रीकृष्ण। यानी ये षष्ठी गोपालकानाम, पांडवानाम, दुष्टानाम, सज्जनानाम, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवानाम, और उनके संबंध श्री कृष्ण से बताए हैं। अब ये जो एक डायग्राम खींचा है इसमें यहाँ क्या लिखा है श्री रामचंद्र लिखा है, और श्री रामचंद्र का वास्ता अयोध्या प्रजा, राक्षसा, भक्ता, देवा, भरत शत्रुघ्ना, लवकुशा से संबंध स्थापित करना है। किसके द्वारा, किसी संबंध के द्वारा। तो अयोध्या प्रजा का षष्ठी विभक्ति क्या हुआ है अयोध्या प्रजानाम, तो अयोध्या प्रजानाम नृपः रामचंद्रः, राक्षसानां संहारकः रामचंद्रः, भक्तानां उद्धारकः रामचंद्रः, देवानां रक्षकः रामचंद्रः, भरत शत्रुघ्नाम अग्रजः श्री रामचंद्र, लवकुशानां जनकः श्री रामचंद्र। प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा देने का मेरा मन होता है, परंतु समय की अपनी एक पराकाष्ठा होती है। बहुत सारे उदाहरण इस विभक्ति के ही अभी शेष रह गए हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मैं आपके साथ फ़ोन पर, मोबाइल पर या स्कूल में सदैव उपलब्ध रहूँगा। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया इसलिए धन्यवाद। अगले शनिवार पुनः मिलेंगे। नमो नमः।